अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं तौफीक रशीद ख़ान। तो इस टेंस पर बढ़ने से पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा क्योंकि आपने टेंसेस में यहाँ तक का सफ़र किया। ये हमारे पास एक्टिव वॉइस के अंदर आखिरी टेंस है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम शुरू करते हैं, प्रेजेंट के टेंसेस से फिर पास्ट पर जाते हैं, फिर पास्ट से जो है फिर फ्यूचर में आते हैं। तो ये फ्यूचर टेंसेस का आखिरी टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं। यहाँ तक के सफ़र के लिए आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा, मगर साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये बस आपने टेंसेस की दुनिया में अपना पहला कदम ही रखा है। अगर आपने टेंसेस बेहतर ढंग से सीख ली है तो आपका पहला कदम आपने जमाया है टेंसेस में। अभी हमने कंडीशनल सेंटेंसेस सीखने हैं, उनका भी ताल्लुक टेंसेस से ही है। दो मुख्तलिफ टेंसेस को मिलाकर एक कंडीशनल सेंटेंस बनाया जाता है। उसके बाद हमने पैसिव वॉइस सीखने हैं, ये एक्टिव वॉइस है। उसके बाद ये तमाम के तमाम ये जितने भी टेंसेस हमने एक्टिव वॉइस में सीखे हैं वो कोशिश करेंगे कि कम से कम वीडियोज़ में कर सकेंगे, क्योंकि रूल्स आप यहाँ पर जान चुके हो। उसके जो रूल्स हैं उनको जानेंगे चंद वीडियोज़ के अंदर। इंशाल्लाह हम पैसिव वॉइस को भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस हैं वो भी सीखेंगे, वो उनको भी अगर देखा जाए तो वो भी टेंसेस ही है। तो यानी कि यहाँ तक का जो सफ़र है ये हमारे पास पहला कदम है जो आपने रखा है टेंसेस की दुनिया में। और अगर आप इसको बेहतर तरीके से जाने हो, जो जितने भी टेंसेस मैंने पढ़ाए हैं 12 के 12, तो यानी कि आपका पहला कदम मजबूत पड़ा है। तो इंशाल्लाह आगे के जो आपके कदम होंगे वो भी बड़े मजबूत पड़ने वाले हैं। अगर आप ग्रामर मेरे साथ सीख रहे हो, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे पिछली वीडियोस भी देख लो। और इंशाल्लाह बहुत जल्द ही मैं आगे जो है ना बाकी चीज़ों पर वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो साथ में मिलकर जो है ना इन चीज़ों को सीखेंगे और बड़ी ही आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो चलो बढ़ते अपने आज के टेंस की तरफ। हमारा आज का जो टेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ये एक ऐसा टेंस है, इसके अंदर हम फ्यूचर के अंदर ऐसे काम का जिक्र करते हैं जो कि फ्यूचर में किसी वक्त तक जारी होगा। यानी कि इसके अंदर हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, किसी वक्त की, किसी काम की। एक काम जारी तो रहेगा, ठीक है, उसके अंदर तसलसल तो होगा, मगर उसकी ड्यूरेशन की बात की जाती है। जैसे कि अकरम 2 घंटों से खाना खा रहा होगा। तो इस जुमले के अंदर आप बखूबी देख रहे हो कि भाई ये फ्यूचर की बात की जा रही है कि भाई फ्यूचर में अकरम 2 घंटों से खाना खा रहा होगा। तो अभी अगर आप हो सकता है आप सोचो कि सर ये इसी किस्म के जुमले तो हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर भी पढ़ते हैं। तो भाई फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर फ़र्क ये है कि उसके अंदर टाइम एक्सप्रेशन नहीं होता। इसके अंदर हम टाइम एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं, साथ में टाइम भी बताते हैं। मगर आपको मैं एक और बात यहाँ पर बताना चाहूँगा जो कि हो सकता है आपने कहा शायद इससे पहले नहीं सुनी हो। वो ये है कि फ्यूचर परफेक्ट जो प्रोग्रेसिव टेंस है हमारे पास, इस टेंस का इस्तेमाल अकेला नहीं किया जाता। यानी कि हम फ़कत एक जुमले का इस्तेमाल नहीं करते, फ़कत ये नहीं कहते कि वो 2 घंटों से खाना खा रहा होगा, बल्कि इसके साथ हम किसी दूसरे इवेंट को भी साथ मिलाते हैं। यानी कि जिस तरह हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर 2 इवेंट्स की बात की जाती है, इसी तरह हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर भी 2 इवेंट्स का जिक्र किया जाता है। तो वो आगे जब एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं मैं वहाँ से आपको समझाता हूँ। जो एक हमारे पास जो मेन टेंस हमारे पास होता है वो होता है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव का। और अमूमन जो साथ में हम दूसरी क्लॉज उठाते हैं, यानी कि इन सेंटेंसेस के अंदर अमूमन 2 क्लॉजेज होती है, ठीक है। जो दूसरी क्लॉज उठाते हैं वो हमारे पास होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्लॉज। अमूमन ऐसा होता है। तो चलो बढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। जो हमारे पास इसके पॉजिटिव डिक्लेरेटिव जुमले हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ यूं है। सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद विल हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। ये जो आईएनजी फॉर्म वर्ब होती है ना, इसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। जैसे कि गो का गोइंग है, कम का कमिंग है, फ्लाई का फ्लाइंग है, ठीक है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये ट्रांजिटिव होती है तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर V4 हमारे पास इंट्रांजिटिव होती है तो हम कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये पोर्शन में काफ़ी तकरीबन हर एक वीडियो में बड़ी डिटेल से समझा चुका हूँ, तो यहाँ पर भी इतने डिटेल में मेरे ख्याल में इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। तो बढ़ते हैं अपने जो है ना एग्जाम्पल्स की तरफ। मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, वहाँ से आपको समझाता हूँ कि किस तरह 2 टेंसेस का हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहले में एग्जाम्पल में मैंने लिखा है आई विल हैव बीन लिविंग इन शंग फॉर अ ईयर व्हेन यू फिनिश योर डिग्री। जब आप अपनी डिग्री मुकम्मल करोगे मैं शंग में 1 साल से रह रहा हूँगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक हमारे पास ये जो एक क्लास है ये हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस की। मैं शंग में 1 साल से रह रहा हूँगा। और ये जो दूसरी क्लास है साथ में मैंने आपको बताया था 2 इवेंट्स का जिक्र यहाँ पर किया जाता है। एक इवेंट के ख़त्म होने पर भी दूसरा इवेंट जारी होगा। यानी कि हम ऐसे इवेंट्स का जिक्र करते हैं, एक इवेंट ख़त्म हो जब होगा तो दूसरा इवेंट तब भी जो है ना उस दौरानिये के अंदर, उस ड्यूरेशन के अंदर जारी होगा। और वो जो जारी होगा उसे हम रखते हैं फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर। तो यहाँ पर आप बखूबी देख रहे हैं, मैं आपको फिर से एग्जांपल से समझा देता हूँ। आई विल हैव बीन लिविंग इन शंग फॉर अ ईयर। तो यहाँ पर यहाँ तक जो हमारे पास क्लॉज है ये है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस की,
ठीक है। सब्जेक्ट आ गया हमारे पास आई, उसके बाद विल हैव बीन अपनी जगह पर आ गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिविंग का इस्तेमाल किया गया, चूंकि हमारे पास एक इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके साथ हमने कंप्लीमेंट इन शंग का इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट में हमने फॉर अ ईयर का इस्तेमाल कर दिया, और एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट से फॉर अ ईयर तक ही नहीं बल्कि पिछला ये जो क्लॉज है ये पूरी की पूरी एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट के अंदर ही आती है। ये पहली क्लॉज जो हमारे पास है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आप क्लॉजेस की वीडियो में ये बातें जो है ना बेहतर तरीके से जान चुके हैं। और ये जो दूसरी क्लॉज है हमारे पास यहाँ से आगे व्हेन यू फिनिश योर डिग्री, तो ये हमारे पास जो क्लॉज है ये हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यहाँ पर ये एडवर्ब की तरह काम करती है। जिस तरह हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर जो दूसरी क्लॉज साथ आती है वो भी हमारे पास एडवर्ब की तरह काम करती है, तो इसी तरह यहाँ पर भी ये जो हमारे पास दूसरी क्लॉज साथ आती है ना ये फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर, तो ये भी साथ में एडवर्ब की तरह काम करती है और ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह काम करती है। ठीक है, ये जो क्लॉजेस होती है एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह काम करती है, यानी कि अगर इनसे व्हेन का सवाल पूछा जाए तो वहां पर जो है ना फिर उसी जवाब के अंदर ये दूसरी क्लॉज या ये दूसरी फ्रेज निकल कर आती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर मैंने एक जुमला वहाँ पर आपको बताया था कि शी विल हैव पैक्ड हर बैग्स बिफोर द ट्रिप। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बिफोर द ट्रिप जो है ये भी हमारे पास एक टाइम एक्सप्रेशन है इसके अंदर, अगरचे एक इवेंट है इसके अंदर टाइम एक्सप्रेशन मौजूद है। आप यहाँ पर व्हेन का क्वेश्चन करें, व्हेन के सवाल में आपका जवाब निकल कर आ जाएगा। जैसे कि शी विल हैव पैक्ड हर बैग्स व्हेन, कब वो अपने बैग पैक कर चुकी होगी, बिफोर द ट्रिप, ट्रिप से पहले। तो व्हेन के जवाब में हमेशा ही टाइम निकल कर आता है और ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। अगर फ्रेज होती है तो वो फ्रेज जो है ना वो एडवर्ब फ्रेज होती है, एडवर्बियल फ्रेज, और एडवर्ब ऑफ टाइम होती है। अगर क्लॉज होती है तो क्लॉज भी हमारे पास एडवर्बियल क्लॉज होती है और टाइम होती है। तो इसी तरह यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ पर किस तरह है, आई विल हैव बीन लिविंग इन शंग फॉर अ ईयर, मैं 1 साल से शंग में रह रहा हूँगा। कब रह रहा हूँगा, व्हेन यू फिनिश योर डिग्री, जब आप अपनी डिग्री मुकम्मल करोगे। अच्छा, यहाँ पर एक दूसरी बात आपको, तो ये जो दूसरी क्लॉज हमारे पास आती है ये अमूमन हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होती है, मगर इसका ट्रांसलेशन पर जरा गौर करना। मैंने आपको ये बातें अपने पिछले कई सारी वीडियोस में बताई है कि भाई ट्रांसलेशन हम करते हैं जुमले को देखकर, यानी कि ट्रांसलेशन की कोई खास ऐसी कोई कायदे कवानीन नहीं है, बल्कि सेंटेंस के अंदर एक वर्ड बताता है कि भाई मेरी ट्रांसलेशन किस तरह होनी चाहिए। अगरचे ये टेंस हमारे पास, ये जो दूसरी क्लॉज है इसके अंदर टेंस हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, मगर आप अगर इसकी ट्रांसलेशन पर गौर करो तो इसके अंदर ये यूं महसूस होता है जैसे कि ये भी कोई फ्यूचर का ही टेंस हो। मगर ये टेंस का इस्तेमाल अगर हम इंग्लिश में करते हैं, उर्दू की बात अलग है, ठीक है, इंग्लिश में करते तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना होता है। तो जुमला है हमारे पास, ये जो क्लॉज है दूसरी, व्हेन यू फिनिश योर डिग्री, जब आप अपनी डिग्री मुकम्मल करोगे। इसका तर्जुमा ये हरगिज नहीं होगा कि जब आप अपनी डिग्री मुकम्मल करते हो। ठीक है, इसका तर्जुमा जो हम करेंगे तो हम इस तरह करेंगे, जब आप अपनी डिग्री मुकम्मल करोगे तब तक मैं शंग में 2 सालों से, यहाँ पर 2 साल लिखे हैं, हाँ 1 साल से रह रहा हूँगा। तो ये है हमारे पास जो है ना फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, जो इसके पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है वो ये है। एक दूसरा एग्जांपल पर आते हैं। दूसरा एग्जांपल में लिखा है शी विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years बाय द टाइम शी रिटायर्स, यानी कि जब वो रिटायर होगी तब तक वो 5 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही होगी। 2 इवेंट का जिक्र यहाँ पर भी किया गया, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर 2 इवेंट्स का जिक्र किया जाता है। एक जो इवेंट हमारे पास होता है, यानी कि एक इवेंट एक क्लॉज के अंदर होता है, दूसरा इवेंट दूसरे क्लॉज के अंदर। जो हमारे पास मेन क्लॉज होती है, जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है, वो हमारे पास होती है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस की। जैसे कि यहाँ पर शी विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years, वो 5 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही होगी। कब पढ़ा रही होगी, बाय द टाइम शी रिटायर्स, जब वो रिटायर होगी। तो ये जो दूसरी क्लॉज हमारे पास आती है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज आती है, ये हमेशा ही हमारे पास ये टाइम बताती है और ये एडवर्बियल क्लॉज होती है। और कौन सा एडवर्ब होती है, टाइम बताती है, एडवर्ब ऑफ टाइम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन भी सेम ही है, जब वो रिटायर होगी तब तक वो 5 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही होगी, यानी कि उसके रिटायरमेंट के वक्त पर भी, उस वक्त भी इसके इंग्लिश पढ़ाने का काम जारी होगा। और वो उसको कितने वक्त हुआ होगा, उसको 5 साल हुए होंगे उस काम को जारी हुए। तो ये इसके हमारे पास पॉजिटिव डिक्लेरेटिव का स्ट्रक्चर था। इस तरह इसके पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनते हैं। अगर इसको हमने नेगेटिव में करना हो तो क्या करना होगा, तो बड़ा ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, विल और हैव के बीच में नट लगा देंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास विल है और हैव है, यानी कि बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यही रहेगा, क्योंकि ये भी हमारे पास डिक्लेरेटिव है, ये पॉजिटिव डिक्लेरेटिव है। अगर हम नेगेटिव डिक्लेरेटिव करते हैं तो विल और हैव के बीच में नट का इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे कि ये जुमला हमारे पास है, आई विल हैव बीन लिविंग इन शंग
फॉर अ ईयर व्हेन यू फिनिश योर डिग्री, तो बन जाएगा आई विल नॉट हैव बीन लिविंग इन शंग फॉर अ ईयर व्हेन यू फिनिश योर डिग्री। जब आप अपनी डिग्री मुकम्मल करोगे, मैं शंग में 5 सालों से या मैं शंग में 1 साल से नहीं रह रहा हूँगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, वेल और हैव के बीच में नट ऐड कर देना, तो ये हमारे पास नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस बन जाएगी। इसी तरह दूसरे जुमले के अंदर भी शी विल हैव बीन टीचिंग था, तो बन जाएगा शी विल नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years व्हेन शी, कहा गया बाय द टाइम शी रिटायर्स, यानी कि जब वो रिटायर होगी उस वक्त तक वो 5 सालों से इंग्लिश नहीं पढ़ा रही होगी। तो ये इसके पॉजिटिव और नेगेटिव डिक्लेरेटिव आप जान चुके हो। अब बढ़ते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर कि भाई इसके इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं, यानी कि इसके सवालिया जुमले कैसे बनते हैं। तो उनका स्ट्रक्चर कुछ यूँ है, सबसे पहले हम इस वेल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, यानी ये जो वेल है ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, बाकी के पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम ही है, ठीक है। सबसे पहले वेल आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, ट्रांजिटिव हुई तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, अगर इंट्रांजिटिव हुई तो कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल से इसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर एन आवर बाय द टाइम आई अराइव, जब मैं पहुंचूंगा क्या तब तक तुम मेरे लिए 1 घंटा इंतजार कर रहे होगे। जब मैं पहुंचूंगा क्या तब तक तुम मेरे लिए 1 घंटा इंतजार कर रहे होंगे। तो इसका जो पहला पोर्शन है यहाँ पर आप बखूबी देख रहे हो, ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का है, यानी कि सेंटेंस तो पूरा का पूरा अगर हम कहेंगे तो सेंटेंस पूरा का पूरा हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का कहलाएगा। मगर इसकी क्लॉजेस की अगर बात करें, ये जो पहला क्लॉज हमने लिखा है ये हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर, ये जो दूसरी क्लॉज है व्हेन बाय द टाइम आई अराइव, तो ये हमारे पास लिखी जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। मगर इसकी ट्रांसलेशन देखिए, ट्रांसलेशन जो है ना इसके फ्यूचर की तरह ही होगी कि जब मैं पहुंचूंगा तो तब तक तुम मेरे लिए 1 घंटे से इंतजार कर रहे होंगे। तो चलो दोबारा बढ़ते इसकी तरफ। विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर एन आवर, क्या तुम मेरे लिए 1 घंटे से इंतजार कर रहे होगे। कब इंतजार कर रहे होगे, बाय द टाइम आई अराइव, जब मैं पहुंचूंगा। जब मैं पहुंचूंगा क्या तुम तब तक मेरे लिए 1 घंटे से इंतजार कर रहे होगे। तो ये हमारे पास इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। चलो इसके दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं ताकि और बेहतर तरीके से इसको समझ पाए। वेल अली हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours व्हेन हिज मदर कम्स, क्या अली 3 घंटों से इंग्लिश खेल रहा होगा, क्या अली 3 घंटों से क्रिकेट खेल रहा होगा जब उसकी अम्मी आएगी। ठीक है, व्हेन हिज मदर कम्स, जब उसकी अम्मी आएगी, जब उसकी अम्मी आती है नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास इस वक्त हम जिस टेंस की बात कर रही है हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसके अंदर जो क्लॉज इस्तेमाल की जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, उसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह नहीं किया जाता, उसका ट्रांसलेशन हम फ्यूचर में करते हैं। मगर उस टेंस को उर्दू में ट्रांसलेशन की बात करो, ठीक है, उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन फ्यूचर टेंस के अंदर की जाती है, मगर इंग्लिश में जब उसको लिखेंगे तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिखेंगे। ठीक है, दोबारा इस एग्जांपल की तरफ आते हैं। वेल अली, अच्छा देखो सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, ये जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है ना वेल हैव बीन, इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी तब्दीली नहीं आएगी, ये सेम ही रहेगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, कोई बड़ा आदमी हो कोई छोटा आदमी हो, कोई ख्याल हो कोई आइडिया हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, कोई मैस्कुलिन हो फेमिनिन हो, कुछ भी हो, ठीक है, ये हम इस्तेमाल हैव का ही करेंगे। वेल अली हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours, क्या अली 3 घंटों से क्रिकेट खेल रहा होगा। कब, व्हेन हिज मदर कम्स, जब उसकी अम्मी आएगी। तो जब उसकी अम्मी आएगी क्या अली 3 घंटों से क्रिकेट खेल रहा होगा। तो ये था हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। हाँ अलबत्ता एक चीज़ रहेगी, वो है इसके ये जो इंट्रोगेटिव है इसको अगर नेगेटिव बनाए तो क्या करेंगे। तो सिंपल सी बात है, हम क्या कर देंगे, हम सब्जेक्ट के बाद नट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सबसे पहले वेल का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नट का इस्तेमाल करेंगे, फिर हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, फिर उस तरह V4 का इस्तेमाल करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट का इस्तेमाल करेंगे, और हमारे पास बन जाएगा सेंटेंस हमारे पास बन जाएगा इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी कि एक ऐसा सवालिया जुमला कि जिसके अंदर सवाल भी पूछा जाएगा और उसके अंदर इनकार भी होगा। तो चलो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। Will you not have been waiting for me for an hour by the time I arrive? जब मैं पहुंचूंगा क्या तुम मेरे लिए 1 घंटे से इंतजार नहीं कर रहे होगे। इसी तरह दूसरा जुमला है हमारे पास, Will Ali not have been playing cricket for 3 hours when his mother comes? क्या अली 3 घंटों से इंतजार नहीं कर रहा होगा। क्या अली 3 घंटों से इंतजार की बात है
क्रिकेट खेलने की बात है सारी। क्या अली 3 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा जब उसकी अम्मी आएगी? ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल था। ये हमारे पास था फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। मुझे उम्मीद है कि आपको फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस बेहतर ढंग से समझ में आ चुका होगा। तो जो है ना, इसके लिए मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि आप ऐसे करें, जितने भी टेंसेस मैंने पिछले पढ़ाए हैं एक दफ़ा उनको रिवाइज़ कर लें, रिवीजन कर लें, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे और इसी प्लेलिस्ट के अंदर, ये जो टेंसेस है इसी प्लेलिस्ट के अंदर इंशाल्लाह आने वाली वीडियो जो होगी वो कंडीशनल सेंटेंसेस की होगी। एक ही वीडियो के अंदर तमाम की तमाम कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ाऊँगा। उसके बाद फिर जो है ना हम पैसिव वॉइस सीखेंगे। कोशिश करेंगे कि 2 या 3 वीडियोस के अंदर ही हम तमाम पैसिव वॉइस के जो हमारे पास सेंटेंसेस है उनको सीख लें, क्योंकि यही टेंसेस से इनसे ही पैसिव बनते हैं। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है, फिर पैसिव वॉइस सीखेंगे और उसके बाद हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन सीखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।